मैं आता हूं जरा पब्लिक के बीच। जनता जनार्दन का वक्त है, चुनाव महापर्व जिसे हम कहते हैं, पब्लिक की बारी है। किसको क्या बोलना, हाथ उठाइए, आइए सामने आइए। मेरा एक प्रश्न है कि 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं। और कल वाले इंटरव्यू में से उन्होंने बोला था, आपको बस याद दिला रहा हूं, बोलिए बाकी बात। मतलब हमारी भी तो बात ले लीजिए। आपकी बात तो मैं ले ही रहा हूं, लेकिन अपनी मैं भी तो बता दूं कि बोला था, कल भी बनारस में कहा है उन्होंने। बाकी अपनी बात बोलिए आप। अब 400 पार वो किस बिना पे कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप गाय कत्लखाने से चंदा लेते हैं क्या, उस बिना पे 400 पार? रेवन्ना के रेप के लिए आप नारा देते हैं कि और रेप करो 400 पार, या आप ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती रहेगी उसलिए 400 पार, या मणिपुर की बेटी ऐसे ही नग्न घुमाई जाएगी, उसके गुप्तांग छुए जाएंगे उसके लिए 400 पार? कश्मीर मुद्दा में हिंदुओं को काटा जाता था, उस पर सरकार कुछ, कांग्रेस सरकार से कुछ नहीं बोली, और कहा जाता था हिंदुओं को काटा जाता था, लेकिन नारा था ब्राह्मणों को काटा जा रहा है। उस समस्या को मोदी जी ने खत्म किया। वर्षों से आजादी के पहले से राम मंदिर समस्या था, उसको मोदी जी ने खत्म किया। और मोदी जी, राम मंदिर बनने से बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया या महंगाई कम हो गया? राम मंदिर बनाने देने से, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाए तो बना। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? बनना चाहिए। बगल में श्रीलंका का देख लीजिए, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र है उसका क्या स्थिति है? आप तुलना जो कर रहे हैं, तब मैं सवाल पूछा कि क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए आपके मुताबिक? बनना चाहिए, लेकिन आस्था के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। युवाओं को रोजगार दीजिए। देखिए ये जो लोग जो है, ये लोग, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, जो लोग बार बार टारगेट करते हैं राम मंदिर को, धर्म को, पाकिस्तान को, आतंकवाद को, और उसको टारगेट करके बार बार ले आते हैं बेरोजगारी को। बेरोजगारी पहले भी थी 2014, सुनिए यही दिक्कत है इन लोग के साथ, दिक्कत यही है, बोलने नहीं देंगे। बारी से पीछे देखिए पांडव और कौरव में यही अंतर है, ये लोग बोलने ही नहीं। यदि बेरोजगारी रहती तो हमारे जो देश का, नहीं बात समझिए, थोड़ी जगह दीजिए, पीछे रोजगार देने का, रोजगार देने की बात किए हैं तो हम लोग को रोजगार चाहिए ना बीजेपी सरकार से। अरे हेलमेट तो खोल लीजिए, इतनी गर्मी में भी हेलमेट लगाए हुए हैं। 1000 साल तक अंग्रेज मुगल यहाँ पर शासन किया, तब हिंदू खतरा में नहीं था। हम लोग जिए ना, है ना यहाँ, तो आज इस 10 साल के शासन में हिंदू खतरा में आ गया यहाँ। ये देखिए हैं, ये मुद्दा आप लोग बनाते हैं। कौन अभी एक बात सुन, अभी हिंदू खतरे की बात कौन किया? एक बात सुन लीजिए, अभी हिंदू खतरे की बात कौन किया? यहाँ पे कौन बोला? यहाँ पे कौन बोला? यहाँ पे कौन बोला? कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। राम मंदिर बनने से कितने लोगों का रोजगार बढ़ा इनको पता नहीं, और कितने लोगों का घर बना ये पता नहीं है। इनको केवल राम को टारगेट करना है, सनातन को टारगेट करना है। क्या बोलना? मेन बात है, इस बार एक क्वेश्चन जो आप किए ऊपर में बैठ के, पहले बात को सुन कि मोदी जी इस बार 400 सीट ला रहे हैं, अनडाउटेबली मोदी जी जीतेंगे, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन आपका आज लिख लीजिए मेरी बातों को, 300 के करीब बीजेपी रहेगा, उससे 10 सीट हो गया तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। बिहार ही छोड़ देंगे, ये तो बिहार छोड़ देंगे। 300 आप कैमरे के सामने सट जाइए, इधर सामने। आज गंगा के इस धरती पे नरेंद्र मोदी जी के रोड शो जो भी देखे होंगे, उससे वो उत्साहित जो भी होंगे, वो पता चल गया होगा इतिहास किसकी ओर जाती है। पहले भी यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन रोड पे कभी उतरता नहीं था, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी रोड शो में आकर आम पब्लिक के, पूरी बात होने दीजिए, इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, नहीं डिस्टर्ब मत करिए, अपनी बारी में रखिए ना। रोड शो में ऐसा कोई पहला व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी जो पहला रोड शो किए, और इतनी संख्या थी कि देखने लायक था। जनसला पर गया। देखा नहीं है। अब की बार मोदी सरकार 300 रुपये में आदमी मिल जाता है भाड़े पे जाने के लिए। कहना क्या चाह रहे हैं, बोलिए। आते हैं नेताजी हमारे दिल्ली से, और 300 रुपया में ना आदमी भाड़ा, पार्टी के लिए 300 रुपए में क्यों नहीं जाते हैं? तो बोलिए हम सब पार्टी में क्यों नहीं जाते? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। यहाँ का
अरे माइक छोड़िए ना, माइक आप क्यों पकड़ रहे थे? चलिए देखिए, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन एक मिनट सब लोग ध्यान सुनिए। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ का अपमान है। 300 रुपए में पटना बासी बिकता है। आप बोले कि पटना बासी 300 रुपए बिकता है। पटना की धरती पर 300 में पटना के बासी 300 रुपए बिकता है। सब बिकता है, सब बिकता है। राजद का अब की बार 400 पार। बोलिए, सवाल पूछिएगा। हम ये पूछना चाहते हैं, जो अदालत से दागी है वो भ्रष्टाचार का सवाल कैसे उठा सकता है? जो जिसको अदालत ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये भ्रष्टाचारी है। किसकी बात कर रहे हैं? आप सारा जानता है कि बिहार में कौन भ्रष्टाचारी है। अरे तो चुनाव का वक्त है, खुल के बोलिए, अभी भी क्या पर्दा डाल रहे हैं? जी भ्रष्टाचारी। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए, मेरा कहना ये है कि जो विकास करता है ना, क्रिटिसिज्म भी उसी को झेलना पड़ता है। आप कुछ करेंगे ही नहीं तो आपको क्रिटिसिज्म क्यों झेलना पड़ेगा? मोदी एकमात्र नेता है जो पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। तो क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट कब तक? अभी मैं हिंदू मुस्लिम का बात क्या मैं सवाल कर रहा हूं, आपने सवाल किया, मैंने सुना। ये हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट कर। आपको गर्मी नहीं लग रही है? हेलमेट पहन के खड़े हैं, हेलमेट उतार लीजिए। रोजगार के नाम पर वोट क्यों नहीं? बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ। आपके नेताओं के द्वारा होता है दंगा फैला। लोग युवा है, युवा रोजगार मांग करता है, रोजगार चाहिए युवा को। रोजगार चाहिए। मोदी अब की जाएगा, कांग्रेस को सीट आएगा और आएंगे। रोजगार चाहिए हम लोग। देखिए ऐसी बात है, देखिए 1 मिनट शांत रहिए। सब कुछ साफ है। देखिए नारा लगाने के लिए नारा लगाने, बात रखिए ना, जल्दी बोलिए। देखिए आज मैरीन ड्राइव पे जहां पर हम लोग खड़े हैं, वहां पर एक सपना था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितने माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, जो भी तरह, जो मैरीन ड्राइव जो एक दृश्य आपके सामने जो दिख रहा है, एक हम लोग सिर्फ कल्पना करते थे। मतलब विकास की बात आप कर रहे हैं, समझ गया। हाँ, इधर किसी कुछ कहना है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई? मोदी सरकार। मोदी जैसा भी हो, हमें मोदी चाहिए, हम जैसा भी मोदी हो। आज से अब की बार 400 प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? विकास का नाम हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वही एक जो है जो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगती है। ठीक है, चलिए मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। मैं आऊंगा, आप लोगों को पूरा मौका दूंगा, और अलग अलग दलों के राजनीतिक जो दलों के नुमाइंदे हैं हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर, उनके पास भी मैं लिए चलूंगा। इनके जो सवाल हैं जवाब लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।